नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया आप क्या करेंगे? दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है जो उनके सामने मुंह बाए हुए खड़ा है। और ये जो सवाल है वो यूं ही नहीं उठा है, इसकी दो तीन वजह है। पहली तो यही कि मामला चाहे सीबीआई का हो और चाहे ईडी का हो, दोनों ही मसलों में उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। फिर वो चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट से हो और चाहे दिल्ली हाई कोर्ट से हो, दोनों ही जगहों पर और इन दोनों ही एजेंसियों के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और उस खारिज करने का जो कारण है उसमें तीन चार कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि इनको शिल्पकार माना जा रहा है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का, इस पूरे घपले घोटाले का। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो पब्लिक ओपिनियन बनाई गई वो दरअसल प्लांटेड थी, यानी मैन्युफैक्चर्ड किया गया ये न्यू एक्साइज पॉलिसी के पक्ष में पब्लिक ओपिनियन को। तीसरा, लीगल ओपिनियन इन्होंने मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? वो एक बड़ा संदेह पैदा करता है सरकार और खास तौर से मंत्री की मंशा पर, और जो इस ओर इशारा करता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, वरना लीगल ओपिनियन को मान लेना चाहिए था। क्योंकि लीगल ओपिनियन में ये कहा गया था कि आपको नई एक्साइज पॉलिसी की तरफ बढ़ने के बजाय जो पुरानी वाली है उसी पर काम करना चाहिए। और कमोबेश यही बात जो है वो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने भी कही थी कि नई का कोई मतलब ही नहीं है, पुरानी पे ही चलना ठीक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब लीगल ओपिनियन और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दोनों ये कह रही थी कि पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी है वही बेहतर है, तब न्यू एक्साइज पॉलिसी पर क्यों गए? और फिर उसके पक्ष में फैब्रिकेटेड पब्लिक ओपिनियन क्यों तैयार कराई गई? और ये साउथ ग्रुप को क्यों 65% हिस्सेदारी दे दी गई? ये जो तमाम चीजें हैं वो मनीष सिसोदिया को संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं प्रथम दृष्टया, और इस कारण उनको जमानत जो है वो कोर्ट नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना लाजमी है कि मनीष सिसोदिया अब किस ओर जाएंगे। और बात ये खत्म नहीं हो जाती है, ये महज एक कारण नहीं है जिसकी वजह से ये सवाल उठा है कि क्या करेंगे। एक और कारण है जिसने दरअसल इस मामले को और गंभीर बना दिया है। वो कारण क्या है? वो कारण खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो कि सी अरविंद ने जो अपना बयान दिया, उस बयान में उन्होंने ये कहा था, एजेंसियों को बताया कि उनके पास फोन आता है, फोन मनीष सिसोदिया करते हैं और उस फोन पर वो पहुंचते हैं और वहां अरविंद केजरीवाल मौजूद होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो मौजूद होते हैं, उन्हीं की मौजूदगी में ये कहा जाता है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट इस तरीके से बनाना है। ऐसी परिस्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल न्यू एक्साइज पॉलिसी से अनभिज्ञ थे? ये सवाल है। और दूसरा ये कि जब ये बात निकल कर आ रही है कि विजय नायर ने फेस कॉल पे समीर महेंद्रू की बात करवाई अरविंद केजरीवाल से और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये अपना बच्चा है, ये दोनों ही चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल न्यू एक्साइज पॉलिसी से परिचित थे और उसमें जो कुछ घट रहा है उसका उनको पूरा जानकारी था। इसके बाद भी जब 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सीबीआई से मुखातिब होते हैं तब वो क्या कहते हैं? दरअसल ये सवाल बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं 9 घंटे की पूछताछ होती है, और ये जब दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई अपना पक्ष रख रही थी तब उसने ये बात बताई थी कि जो 9 घंटे की पूछताछ हुई उस पूछताछ में मुख्यमंत्री से उसमें क्या बात निकल कर आई? उसमें यह निकल कर आई कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हमको न्यू एक्साइज पॉलिसी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बनाई थी और चूंकि वो उसका हिस्सा थे नहीं, इसलिए इस विषय में और इसमें जो घपले घोटाले हुए हैं उससे उनका अपना कोई जानकारी नहीं। अब बड़ी चीज ये है कि उनको जानकारी नहीं है तो किसको है? तो जानकारी मनीष सिसोदिया को है। वो जानकारी जो एक्साइज के अधिकारी हैं उनसे है। तब सवाल उठता है
कि जब इसकी जानकारी उनको नहीं थी और नहीं है, तब ये जो सी अरविंद का बयान है उस बयान को कैसे लिया जाए, कैसे देखा जाए? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि हमको फोन हुआ तो हम गए तो वहां अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। अब ये जो सी अरविंद का बयान है और अरविंद केजरीवाल ने जो सीबीआई को कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं, ये विरोधाभास पैदा करता है। और ये विरोधाभास इस ओर संकेत करता है कि क्या सब कुछ अरविंद केजरीवाल की मंशा से नहीं हुआ था। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है चूंकि कह रहे हमको पता ही नहीं है। पर बड़ी चीज ये है कि ईडी अपनी जो चार्जशीट है जिसमें उसने आरोपी तो नहीं बनाया है, लेकिन वो ये जरूर लिख रहा है कि ये ब्रेन चाइल्ड है अरविंद केजरीवाल का। और एजेंसियों की ही चार्जशीट में ये बात भी आती है कि दरअसल ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी का घपला घोटाला है इसमें बड़े लोगों का हाथ है, इसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। आम आदमी पार्टी के बिग बुल हैं। कौन है भैया वो बिग? भाई मनीष सिसोदिया तो अब बिहाइंड द बार है, तो उनके अलावा कौन बड़ा है आम आदमी पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया नंबर 2 थे, तो अब उनसे बड़ा तो नंबर 1 ही होगा। तो क्या नंबर 1 बहला फुसला रहे हैं एजेंसियों को भी? देखिए ये एक प्रश्न है और इसीलिए ये बात उठ रही है कि जिस तरह से इनकी जमानत याचिका खारिज हो रही है उसके बाद अब मनीष सिसोदिया के पास क्या विकल्प बचता है। तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से यह सवाल उठा है कि एक बार तो अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया, दूसरी तरफ आतिशी मार लेना इनका कद बढ़ाया जा रहा है और अभी जो उनको वित्त विभाग वगैरह दिया गया उसके बाद में अब उनकी स्थिति नंबर 2 की हो गई है। यानी अरविंद केजरीवाल ने ये मान लिया है या उनको इस बात की जानकारी है कि अब मनीष सिसोदिया बाहर आने वाले नहीं है, तो इसलिए आतिशी का कद बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 3 बातें हमने बताई, एक जमानत नहीं मिल रही है, दूसरा अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ी लिया है, तीसरा आतिशी का कद बढ़ाया ही जा रहा है और वो अब नंबर 2 हो चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब मनीष सिसोदिया के लिए तमाम रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं और वो इसलिए बंद दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो कुछ एजेंसियों को मिला है उसमें तो यही आरोप भी लग रहा है और यही दावा भी किया जा रहा है कि सब कुछ किया धरा इन्हीं का है। तो अब इससे निकलने के लिए उनके पास तो एक ही विकल्प बचता है कि वो उसका नाम बताएं जिसने दरअसल सब कुछ करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। क्योंकि देखिए एक बात तो उन्होंने ये मानी है कि फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ये एजेंसियों की जो चार्जशीट है उसमें इस बात की चर्चा है। तो अब वो जो उन्होंने फोन डिस्ट्रॉय किया और जो ये सिम बदले थे लगातार, तो ये सिम जो बदल रहे थे वो किससे बात करने के लिए बदल रहे थे, कौन है जिसकी वो आइडेंटिटी छुपा रहे थे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वो आइडेंटिटी बताएंगे कि कहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा था या फिर वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहेंगे। इसीलिए ये सवाल उठा है कि मनीष सिसोदिया अब क्या करेंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।